Assalamu alaikum students, how are you all? I hope that you are all fine. Welcome to my YouTube channel The Hope 786. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 1 है हमारा बी इंग्लिश थर्ड ईयर के प्लेस हम आज स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शॉर्ट स्टोरीज़ 15 है और हमने सारी शॉर्ट स्टोरीज़ के लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए हैं और आज हमारा फर्स्ट प्ले है और फर्स्ट प्ले का नाम जो है स्टूडेंट्स वो द बियर है। बियर, रीच, जी जो आप समझ रहे हैं, रीच बेसिकली बियर जो है वो नेशनल एनिमल भी है रशिया का। इसको एक रशियन जो प्ले राइट है उसने लिखा है एंटन चेकव। जो एंड पे इसका वी है स्टूडेंट्स, इसको हम फे पढ़ेंगे। रशिया में जो वी होता है लास्ट पे, वहाँ पे हम फे पढ़ते हैं उसको, एंटन चेकव। ही वॉज फेमस फॉर हिज प्ले द चेरी ऑर्चर्ड। बड़े कॉमिक से प्ले लिखता है और बड़े इसके जो प्लेस होते हैं वो ऐसे ही थ्रिल वाले होते हैं कि ऐसे पता चलता है जैसे अभी कुछ होने वाला है लेकिन बाद में कुछ नहीं होता, जैसे कोई लड़ाई शो करे या वट जिस तरह भी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं सबसे पहले बड़ा फार्स कॉमेडी इसको भी कहते हैं। द बियर इज़ अ फार्स कॉमेडी। तो बड़ा ह्यूमर है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ह्यूमर है। तो जो है विटी डायलॉग्स हैं इसके अंदर। तो वन एक्ट प्ले है। साथ हम ये भी मैं आपको बताता हूँ वन एक्ट प्ले क्या होता है कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही जो है वो एक्ट होता है और सीधा लॉन्ग जो है वो चलता है। कोई इतना बड़ा प्ले नहीं है, शॉर्ट प्ले भी बोलते हैं इसको। तो इसके सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देयर आर बेसिकली 3 कैरेक्टर्स इन दिस प्ले एज वेल। तो चौथा कैरेक्टर जो है वो हमने वैसे लिखा है क्योंकि उसका बस थोड़ा सा तस्करा है। सबसे पहले कैरेक्टर्स में पपुआ जो हमारी सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले है, हमारी हीरोइन भी है इस प्ले की। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। शी पीपल सेज दैट शी इज़ अ कैप्टिवेट ब्यूटी। सो शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ 35 एंड शी इज़ आल्सो अ विडो होती है किसकी, निकोलाई की। तो दूसरा जो हमारे पास मेजर कैरेक्टर है सिमरनोव है। बाद में सिमरनोव के साथ ये शादी भी कर लेती है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट है एंड लैंडलॉर्ड भी है, उसकी ज़मीनें हैं, जागीरदार एरिस्टोक्रेट है। लुका जो इनका सर्वेंट है जी, सर्वेंट ऑफ पपुआ। निकोलाई, as I have told you before, निकोलाई पपुआ's husband who had died 7 months ago। तो 7 महीने हो गए निकोलाई की डेथ हुए और 7 मंथ से जो पपुआ है उसने अपने आप को एक रूम के अंदर जो है वो बंद कर लिया है और वो कहती है कि मैं अपने आप को बाहर नहीं निकालूंगी। तो बड़े कॉमिक सी बात है, हम देखेंगे कितना ह्यूमर है, कितना इसने चेकफ ने क्रिटिसिज्म भी किया हुआ है कि जब ये कह रही है 7 मंथ से मैं मॉर्निंग जो है वो मॉर्निंग में हूँ, MOURNING, मॉर्निंग मीन मातमी यानी मातम में, तो फिर बाहर भी आ रही है तो मतलब मातम भी कर रही है एंड शी डिड नॉट फॉरगेट टू पाउडर हर फेस एज वेल। तो अपना मेकअप शेकअप भी सारा कुछ कर रही है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो बेसिकली ये ह्यूमर प्ले है, तो बड़ा मज़ा है इसके अंदर। हम इसके मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स के इसमें क्या है। नंबर 1 पॉइंट जो है हमारे पास, पपुआ's हस्बैंड हैड डाइड 7 months ago। 7 महीने टोटल हो चुके हैं पपुआ के हस्बैंड की डेथ हुए, बट शी इज स्टिल शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। शी इज स्टिल शेड। अब एक बंदा मर गया है, उसका 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना, किसी के पेरेंट्स भी फौत हो जाते हैं, महीना शौक चलेगा, 15 दिन चलेंगे, हद वो 40 डेज जो है वो शौक ख़त्म हो जाएगा। अब ये 7 मंथ से अपने आप को एक उसने रूम के अंदर बंद किया हुआ है, कैद किया हुआ है। एंड शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मैंने यूज़ किया यहाँ पे एडियम, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मीन मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बात है कि बाद में इसका किस तरह ये चेंज होती है। तो कीपिंग द फोटोग्राफ ऑफ हर हस्बैंड बिफोर हर, और अपने सामने अपने हस्बैंड की जो है वो फोटोग्राफ लगा के रखती है। वो कहती है यू मॉन्स्ट्रस चाइल्ड, मतलब हाउ अ कॉमिक वर्ड्स that she is using to to present before her husband's photograph। उसके सामने वो बात करी एंड how she dressed towards him, उसकी फोटोग्राफ के सामने किस तरह का डायलॉग यूज़ कर रही है। तो मरने के बाद, अपने हस्बैंड के मरने के बाद, शी हैज़ प्रोमिस्ड टू हर सेल्फ, 3 से 4 प्रॉमिस करती है अपने आप से। वो कौन से प्रॉमिस हैं कि मैं ये करूँगी, ये नहीं करूँगी। नंबर 1 जी, शी विल नेवर मैरी, कि वो कभी शादी नहीं करेगी। यही बात पे हम आ जाते हैं कि बाद में वो क्या करती है, सिमरनोव सैंड पे शादी कर लेती है इसी प्ले के अंदर। नंबर 2,
शी विल नेवर मीट एनी पर्सन और स्ट्रेंजर, किसी से नहीं मिलेगी, वो स्ट्रेंजर होता है एनी पर्सन ही होता है जो सिमनोफ घर आता है। नंबर 3 पे जी, शी विल नेवर सी लाइट, लाइट नहीं देखी, लाइट में यानी घर से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं जी, नंबर 3 पे पॉइंट है जी हमारा, सिमनोफ कम्स टू टेक हिज लोन, लोन उसने उसके हस्बैंड को दिया होता है 1200 रूबल्स, रशियन करेंसी है रूबल्स, 1200 रुपये उसको उधार दिए होते हैं। एज ही हैज़ टू पे इंटरेस्ट टू हिज क्रेडिटर, जो उसने उधार लिया होता है सूद पे या जिस तरह भी इंटरेस्ट पे अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको वापस देना होता है। नंबर 4 पे जो हमारे पास पॉइंट है जी, पपुआ सेज डैट, क्या कहती है, हर अकाउंटेंट इज़ नॉट हेयर, शी इज़ नॉट हेयर, उसका मुंशी यहाँ पे नहीं है, अकाउंटेंट यहाँ पे नहीं है, वो आएगा तो आपको पैसे दे देगा। ही विल कम द डे आफ्टर टुमारो, परसों वो आएगा, एंड यू कैन टेक योर मनी द डे आफ्टर टुमारो, तो कोई बात नहीं। तो इसमें भी कौन सी ऐसी बात है कि किसी के पैसे देना, कल आ जाना भाई, परसों आ जाना, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। नंबर 5 पे जो हमारे पास पॉइंट है जी, शी सेज डैट मैन आर डिसलॉयल, अब वो सिमनोफ से मिलने जाती है, बाहर आ जाती है, उसको मिलती है और उसको ये कह रही है कि मैन आर डिसलॉयल, तो भाई वो कौन सी बात कर रहा है और तुम क्या कर रही हो, तो ये किस तरह जो हम ये कह लें कि एक तजाद है जो इसके अंदर। नंबर 6 पे जो पॉइंट है, वुमेन आर इनसिंसियर डिसलॉयल एंड अनफेथफुल, वो फिर अपनी एग्जांपल देता है कि वुमेन जो है वो भी इस तरह ही करती हैं, वो मेरे भी इस तरह वाइफ थी, ये है वो है, वो अपनी स्टोरियाँ सुनाने शुरू कर देता है। तो यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि वो कहता है कि जी तुमने उतनी जो है ना चिड़ियाँ जो स्पैरोज हैं वो नहीं देखी होंगी जितनी मैंने लड़कियाँ देखी हैं। तो दूसरा मज़ाक वो ये करता है कि 12 जो वुमेंस हैं उनको मैंने रिजेक्ट किया और 13 ने मुझे रिजेक्ट किया, तो हाउ ही हैज़ अज्यूम्स हिज कैरेक्टर्स एज वेल टू द ऑडियंस, तो इस तरह वो प्रेजेंट कर रहा होता है, इस तरह बड़ा मजाक करता है जी। नंबर 7 पे जो हमारे पास पॉइंट है, वो फाइट अ ड्यूल विद पिस्टल, वो कहती है एक ड्यूल जो इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है, एक टेबल के ऊपर आप पिस्टल रख देते हैं तो वो पिस्टल जो उठाता है तो वो दूसरे को शूट कर देता है, इसको ड्यूल बोलते हैं। तो ड्यूल जो है ना एक गेम है जी, वो कहते हैं जी खेलते हैं, तो मैं अपने पिस्टल्स लेके आती हूँ, तो जो मुझे तुम बहुत बुरे लग रहे हो तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगी। तो नंबर 8 पे पॉइंट है जी, शी ब्रिंग्स पिस्टल्स ऑफ हर हस्बैंड, अपने पिस्टल सारे लेके आती है, एंड शी सेज डैट शी डज नॉट नो हाउ टू फायर, हाउ रिडिकुलस this statement is that she wants to play a game with him but she did not know even know to how to fire, कि किस तरह हम फायर करते हैं। नंबर 9 पे पॉइंट है जी, ही गिव्स हर नेसेसरी ट्रेनिंग, वो कहती है मुझे ट्रेनिंग दो, तो ये भी बड़ा कॉमिक सी बात है कि उसी से ट्रेनिंग ले रही है, उसी के साथ खेलना है, तो ज़रूरी ट्रेनिंग जो है वो मुझे दो। एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग दे गेट क्लोज, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, देयर फीलिंग्स चेंज, और उनके इरादे जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, दे फॉल इन लव विद ईच अदर, तो दे वांट टू गेट मैरी। नंबर 10 पे जो लास्ट हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स, एट लास्ट आखिरकार ही पुट्स हिज आर्म्स अराउंड हर, वो अपने पीछे से बाजू उसकी तरफ लेके आता है, एंड दे फॉल इन लव विद ईच अदर एंड आर रेडी टू मैरी, और अब वो शादी के लिए तैयार हैं। उधर से लुका और उसके जो दूसरे सर्वेंट होते हैं वो उधर से चीज़ें लेके आते हैं, सिमरनोफ जो है हमारी मैडम को तंग कर रहा है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे। तो उधर आके क्या देखते हैं, दे फॉल इन लव विद ईच अदर, दे वांट टू गेट मैरी एंड इन अ रोमांटिक वे। तो नाउ शी फॉरगिव्स हर लव, अब वो उसको अपनी मोहब्बत जो होती है निकोलाई की वो भूल जाती है, तो उसको चंद लम्हे ही लगे स्टूडेंट्स, जिस तरह आपने देखा बदलने में। तो उसके जो दो घोड़े थे उसके हस्बैंड के, दो खूबसूरत तरीन, टॉबी एंड जायंट उनका नाम था। तो जब वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा याद करती थी तो वो लुका को कहती थी जाओ इनको ज़्यादा एक्स्ट्रा फीडिंग करके आओ, इनको ज़्यादा खाना खिला के आओ, तो वो खुश होती थी। तो अब वो उसको लुका को मना कर देती, नो नो यू डोंट नीड टू गिव देम एक्स्ट्रा फूड एज वेल, एक्स्ट्रा फीडिंग एज वेल, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं। यानी इसका मतलब ये भी है इन अ सेंस सिग्निफिकली सिम्बॉलिकली ये भी इसका जो है बनता कि वो जो है ना अब उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो गई है, वो अब शादी करने जा रही है, अब वो अपने हस्बैंड को याद नहीं करेगी। ये स्टूडेंट्स आज ये फर्स्ट प्ले था, तो टोटल 4 प्लेज हैं BA 3rd ईयर की शॉर्ट स्टोरीज़ में, तो सारी कॉमिक हैं, तो इसमें प्ले जो फर्स्ट था वो ज़्यादा कॉमिक था। तो आई होप डैट यू पीपल वुड बी इंजॉयड एज वेल। तो उम्मीद है आज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।